इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं, वे समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि पूर्ण वीतराग आनंद स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़कर अंदर जो अनंत शक्तियों का भंडार, जो ज्ञायक प्रभु परमात्मा पूर्ण वीतराग स्वरूप है, उसमें ही अपनापन स्थापित करके कि मैं तो तीनों काल वीतराग आनंद की मूर्ति हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं शरीर रागादिक से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे इंद्रिय जनित ज्ञान में भी एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा इंद्रिय ज्ञान की दृष्टि को छोड़कर, उसकी ज्ञाता दृष्टि को भी छोड़कर अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि तीनों का अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक और इंद्रिय जनित ज्ञान का लक्ष्य छोड़कर अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक परिणतियाँ तथा परलक्षी ज्ञान की पर्याय प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम।
मेरा ये भगवान आत्मा ज्ञानावरणादि 8 कर्म, शरीर आदि 9 कर्म, मोह राग देश भाव कर्म से रहे, मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर रागादि और परिलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। द्रव कर्म भाव कर्म 9 कर्मों का हमारे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश नहीं होता है। मैं तो परम पवित्र एकमात्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि समस्वयं का चैतन्य तत्व निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में, शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव दृष्टि जनेश्वर और पर्याय दृष्टि जनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप इसका स्वाध्याय यहाँ कर रहे हैं। पुस्तक को निकाल लीजिएगा। आज का गोल है 693 नंबर का गोल है। पेज नंबर 159 पर यह गोल आया है। पढ़ता हूँ। पूर्ण स्वभाव आत्म स्वभाव कैसा है कि जैसा सर्वज्ञ को व्यक्त हुआ वैसा ही है। ऐसे सत्स्वभाव को दृष्टि में ले तब धर्म का प्रारंभ होता है। संसार दशा में भी परमात्मा शक्ति रूप से विराजमान है। तुझे जिस पर तुझे सम्यक अवलोकन करना हो तो भगवान स्वरूप तू स्वयं है, उसका स्वीकार कर। मिथ्यात राग देश के काल में भी जैसा उसका वास्तविक स्वरूप है तदनुसार देखे तो सत्य विराज नहीं जाने देती। अरे रे उस अज्ञानी को पुण्य फल का मूल्य है, परंतु अरे उस अज्ञानी को पुण्य फल का मूल्य है, परंतु अपने परिपूर्ण परमात्म स्वरूप का मूल्यांकन नहीं करता। बहुत सुंदर बात पूज्य गुरुदेव श्री ने इस बोल के अंदर बताई है कि प्रत्येक आत्मा परमात्मा की शक्ति वाला है। जिस प्रकार से सिद्ध परमात्मा ने अपनी पर्याय में जो अनंत शक्तियाँ परिपूर्ण रूप से व्यक्त कर ली हैं,
ऐसा ही भगवान आत्मा शक्ति रूप से प्रत्येक आत्मा में विद्वान है। वे शक्तियाँ समझ में भैया सिद्ध समान जैसी शक्तियों वाला आत्मा है। और आप और हम कौन है भाई साहब? आत्मा ही है। कौन है? हाँ, तो यहाँ ये कहती हैं कि पूर्ण स्वभाव आत्म स्वभाव कैसा है उसको बताते हैं। आत्मा का जो वास्तविक ओरिजिनल स्वरूप है वह क्या है वह समझाते हैं। तो कहते हैं जैसा सर्वज्ञ को व्यक्त हुआ वैसा ही है। कैसा है वह आत्मा? जो सिद्ध परमात्मा ने जो अपनी अनंत शक्तियाँ पर्याय में व्यक्त की हैं वैसा ही आत्मा है। आप सिद्ध भगवान के पास में शरीर है क्या? नहीं है। सिद्ध भगवान के पास में 8 कर्मों का संयोग है क्या? नहीं है। है? सिद्ध भगवान के पास में क्या मोरादेश रूप के परिणाम है क्या? नहीं है। वैसा ही का वैसा प्रत्येक संसारी जीवों में वह आत्म वस्तु विद्यमान है, पूरी की पूरी। समझ में आएगा भैया? जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजाल, अंतर भेद कछु नाई है और भेद गिनई संसार। समझेगा? ऐसा भगवान आत्मा जैसे सिद्ध भगवान है ना वैसे ही का वैसा उतनी की उतनी शक्तियाँ प्रत्येक जीव में विद्यमान है। तो ये तो आत्मा के स्वरूप को बताया उन्होंने। जैसा सर्वज्ञ को व्यक्त हुआ वैसा ही है। समझ लेंगे आप? अगर आत्मा के वास्तविक स्वरूप को देखना है तो सिद्ध भगवान को देख लीजिएगा आप। ये द्रव कर्म भाव कर्म 9 कर्म से रहित हैं, वैसे ही का वैसा अपना देह देवन में भगवान आत्मा विद्यमान है। आपको कहीं लेने नहीं जाना है। आप स्वयं ही सिद्ध की सामर्थ्य वाले हो। ऐसे सत स्वभाव को दृष्टि में ले तब धर्म का प्रारंभ होता है। समझ गए? पहले ज्ञान करो पक्का कि सिद्ध भगवान में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। समझ गया? सिद्ध भगवान और मेरे में कोई प्रकार का अंतर नहीं है। जैसे सिद्ध भगवान धर्म कर्म भाव कर्म 9 कर्म से रहित हैं, वैसा ही वर्तमान में मैं भी शरीर से रहित हूँ, 9 कर्म से रहित हूँ, 8 कर्मों से रहित हूँ और मोर आदेश के परिणाम से भी मैं तीनों काल भिन्न हूँ। ऐसे अपने आत्मा का सच्चा ज्ञान पहले करना और फिर क्या करना? तो कहते हैं ऐसे सत स्वभाव को दृष्टि में ले तब धर्म का प्रारंभ होता है। समझ गए आप? धर्म का प्रारंभ 10 लक्षणी धर्म चल रहे हैं भाई साहब, हैं? समझ गए आप? अपने गायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि किए बिना एक भी धर्म प्रकट नहीं होता है। समझ गए आप? हम जो भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, विधान करते हैं, वह तो शुभ भाव रूप परिणाम है, पुण्य का परिणाम है, पर वह धर्म नहीं है। समझ आप? 24 घंटा विषय भोगों के पीछे घूमा करते हो। सहयोगों की इकट्ठा करने की जो हमारे मन में कल्पनाएं चला करती हैं, समझ गए आप? वो पाप रूप परिणाम है। भगवान की पूजा भक्ति, समझेगा भाई साहब, स्वाध्याय, ये सब क्या है? ये सब पुण्य रूप परिणाम है, परलक्षी परिणाम है। और अपने गायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि करना कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ, मैं तो सिद्ध की सामर्थ्य वाला, अनंत शक्तियों का भंडार वाला भगवान आत्मा हूँ। क्या भाई साहब?
ऐसी दृष्टि का नाम भाई साहब उसको धर्म अर्यंत परमात्मा कहते हैं। समझ गए आप? अरे मैं तो कभी कभार ऐसा भी बोलता हूँ कि भाई साहब पाप करना कठिन है, पुण्य करना कठिन है, पर धर्म करना तो अत्यंत ही सरल है। क्या कहा भैया? पाप करना कठिन है इस आत्मा के लिए, पुण्य करना कठिन है, पर धर्म करना तो अत्यंत ही सरल है, सरलतम है। क्योंकि धर्म करने के लिए आपको किसी पर पदार्थों के पास बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है। अगर धर्म करना है तो अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा को पहचानिए भाई साहब, उस रूप से अपने आप को देखिए कि मैं तो चेतनी सर्वभगवान आत्मा हूँ, जो कि वास्तविक दृष्टि है। ये समझ लें आप भैया। ऐसा जब तक आत्मा प्रतीति में नहीं आता है तब तक समझना चाहिए कि हमारी पर्याय में कभी भी वीतरागी धर्म प्रकट हो सकता नहीं है। समझ लें आप क्या? तो यहाँ कहते हैं ऐसे सत स्वभाव को दृष्टि में ले, यानी अपनी ज्ञान की पर्याय में अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा को ले। किसको ले? किस में लेना है? अपने ज्ञान की पर्याय। किसको किस में लेना है भाई साहब? अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में ज्ञायक को लेना है। अनादिकाल से हमारी ज्ञान की पर्याय में किस किस को लेके बैठे हो भाई साहब? संयोग और संयोगी। 24 घंटा हम किसके बारे में सोचा करते हैं? अपनी ज्ञान की पर्याय से पूछो कि निरंतर किसकी दृष्टि किए हुए हो। ज्ञान की पर्याय में होना चाहिए था अपना ज्ञायक प्रभु परमात्मा, पर उस ज्ञान की पर्याय में समस्त पर द्रव्यों का लक्ष्य बरत रहा है। अरे वही तो एक संसार का कारण है भाई। अगर हमें अपनी पर्याय में धर्म रूपी पर्याय प्रकट करना हो, निराकुलता रूप पर्याय प्रकट करना हो, वीतरागी धर्म अगर प्रकट करना हो, तो अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के पास चले जाइए, आपको कोई नहीं रोकेगा। क्या कहा भाई साहब? पाप करने के लिए तो कितने अड़बंगा लगे हुए हैं, कितने आपके सामने भाई साहब, आप स्वच्छंद होकर पाप भी नहीं कर सकते हो। क्या कह रहे? जो भोग करते हो उस पाप रूपी भोग में भी भाई साहब कितने कितने दुख की पर्याय साथ में चल रही हैं कि भाई साहब कोई देख ना ले, कोई आना जाए, हैं? समझ में आया? और पुण्य के लिए भी भाई साहब क्या करते हो? मंदिर के दरवाजे नहीं खुले, अब क्या करें, कैसे भगवान की भक्ति करें, कैसे पूजा करें भाई, हैं? ये तो पूरा जो लॉकडाउन पड़ा हुआ है, मंदिरों की तरफ देखा करते हो। कितनी कितनी पुण्य पाप के परिणामों में रुकावटें पड़ी हुई हैं, कितनी पराधीनता है पुण्य और पाप के परिणामों के अंदर। लेकिन भाई साहब आपको धर्म करने के लिए भाई साहब क्या रुकावट है? अरे बोलो। अरे सिद्ध भगवान जैसा भगवान आत्मा तो आप स्वयं हो प्रभु। देव देवन में विराजमान भगवान आत्मा वीतराग आनंद स्वरूप है, इसकी खबर पर्याय को नहीं है, इसीलिए इधर उधर डोला करती है। समझ आया? धर्म करने के लिए बारी पर पदार्थों की भी रुकावट नहीं है। अरे अंदर में रहने वाले कर्म भी उसको आत्मा को धर्म करने से रोक नहीं सकते हैं। अन्य की बातें तो क्या करो। समझ में आया भैया? पर इसको धर्म वही लगता है बाहर की क्रिया कांड में। सोचो तो सही, ज्ञानी क्या कहना चाहते हैं।
क्या चीज बताना चाहते हैं? अरे वो चीज आपको बताना चाहते हैं कि हमारी पर्याय अनंत काल के लिए निहाल हो जाएगी। वर्तमान में तो अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होगी होगी, लेकिन भाई साहब वह पर्याय अनंत काल के लिए अनंत सुख को भोगती रहेगी। वो मार्ग ज्ञानियों ने बता दिया है। अगर तुम्हें सुखी होना हो, अगर तुम्हें अपनी आत्मा में धर्म प्रकट करना हो, तो अंदर जो चेतनेश्वर भगवान आत्मा जो सिद्ध की सामर्थ्य वाला है, तू उसकी दृष्टि कर, उसका लक्ष्य कर। किसको समझाइश दी जा रही है? द्रव्य को दी जा रही है कि पर्याय को दी जा रही है भाई? पर्याय को समझाया जा रहा है भाई। कहते हैं ऐसे सत स्वभावी को दृष्टि में ले, ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पनाओं का एक दम्बेल हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म प्यारी तेरी भक्ति में चल जाए सारे, मेरे शाश्वत शरण सततारण तरण, ब्रह्म प्यारी तेरी भक्ति में चल जाए सारे। ऐसी भक्ति जिंदगी में नहीं की है, अनंत काल निकल गया है। कभी भी आत्मा की पर्याय में धर्म प्रकट नहीं हुआ है। भले ही धर्म के नाम पे बहुत दिखावा किया हो बाहर में, पर आत्मा की पर्याय में आज तक यह धर्म रूपी वीतरागी रूप पर्याय कभी प्रकट ही नहीं हुई है। और जो जीव इस प्रकार का कार्य कर लेता है अपने जीवन में, वो समझ लेना चाहिए इसने बहुत बड़ा काम कर लिया है। कौन सा काम कर लिया है? कि अपनी पर्याय में अपने गायक प्रभु परमात्मा के दर्शन कर लिए। क्या कर लिए भाई साहब? समझ में आया? तो कहते अंदर में सत स्वभावी भगवान आत्मा, उसको दृष्टि में लेना यानी उसकी संगति करना। सत समागम बोलते नहीं आप? सत समागम है भाई साहब। अरे बाहर के सत समागम तो अनंत बार किए, पर अपने गायक प्रभु परमात्मा की आज तक इसने संगति नहीं की। किसने? पर्याय ने। पर्याय एक बार अपने सत स्वभावी भगवान आत्मा की संगति कर ले, भाई साहब पर्याय ऐसी नियाद हो जाती है, उसी को अत्यंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखो कैसे है, ऐसे सत स्वभाव को दृष्टि में ले तब धर्म का प्रारंभ होता है। कब होता है? पर्याय जो पर सन्मुख हो रही थी भाई साहब, वही पर्याय सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक सन्मुख हो जाती है। क्या हो जाती है बताइए भाई साहब? ये आपको धर्म क्यों नहीं लगता है? ये धर्म क्यों नहीं लगता है? अपने पर्याय को अपने गायक के सन्मुख करना। इसमें आत्मा को कोई तकलीफ नहीं होती है, जबकि तकलीफ आत्मा को लक्ष्य नहीं करने से तकलीफ हो रही है। क्या कहा? आत्मा का अनुभव करने में किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती है, बल्कि हमारी पर्याय में जो तकलीफ हो रही है वो अपने आत्मा को नहीं जानने पर हो रही है, आत्मा का अनुभव नहीं करने पर हो रही है। समझ गए? उल्टे हो गए हमारी। तो हमें तो ये लगता है कि भाई साहब अब चलो ध्यान का प्रकरण आ रहा है, जरा दूसरे काम निपटा लें, जब स्वाध्याय होगा तब फिर अपन बैठ जाएंगे। अरे भाई साहब मूल तो काम वो ही था। समझ में आया? मन नहीं लगता, हमारा मन नहीं लगता तो भी मन लगाना चाहिए।
बच्चा अगर क्लास में फेल हो जाता है तो कभी ये सोचता है कि चलो दुकानदार दुकान में लगा लो उसको? क्यों? अरे बच्चा अपना बच्चा है, 7वीं क्लास में फेल हो गया है, तो अभी क्या करना, पिताजी क्या करेंगे कि चलो भाई इसको अब दुकान में लगा लो, हैं? इसका मन नहीं लगता है। अरे बेटे तुम्हारे लिए तो करने योग्य यही कार्य है, तू पढ़ाई ध्यान से कर। ऐसे ही हमें अपनी आत्मा में मन नहीं लगता है तो अभी लगाने लायक तो वही काम है। हमें कैसे अपनी आत्मा का अनुभव होगा भाई? करत करत अभ्यास से जन्मत होत सुजान, रस्सी आवत जात से सिर पर पड़े निशान। सुना भैया, ज्ञान अभ्यास करे मन माही, ताके मोय महात्म नहीं। बारंबार अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा की तरफ आगे बढ़ना, ये पर्याय का धर्म है ये। कहते हैं ऐसे सत स्वभाव को दृष्टि में ले तब धर्म का प्रारंभ होता है। संसार दशा में भी परमात्मा शक्ति रूप से विद्यमान है। क्या कहा भाई साहब? क्या कहते हैं हमारे पंच परमेष्ठी? संसार दशा में भी परमात्मा शक्ति रूप से विराजमान है। ऐसा मत समझना कि अरे तो सिद्ध परमात्मा का आत्मा ही परमात्मा है। समझ में आया? कहते संसारी जीवों में भी वह सिद्ध समान आत्मा विद्यमान है। संसार दशा में भी परमात्मा शक्ति रूप से विराजमान है। तुझे जिस परम सत की दृष्टि करना है, कैसी सत स्वभाव भगवान आत्मा की दृष्टि करना है, वह तेरे अंतर में विद्यमान है। कहाँ पर है? हम भगवान को कहाँ ढूंढते फिरते हैं? आज तक किसी को भगवान के दर्शन हुए हों तो बता दो भाई साहब। अरे बाहर के भगवान के भी दर्शन करना है तो भी आपको अपने भगवान आत्मा के दर्शन करना पड़ेंगे, तब बाहर के भगवान के दर्शन होंगे। क्या हम कहाँ ढूंढते फिरते हैं भगवान को भाई साहब। कई उदास रहे प्रभु कारण, कई कहें उठ जाएं कहीं के, कई प्रणाम करें गण मूरत, कई कहें प्रभु पहाड़ के ऊपर, कई कहें प्रभु हेठ जमी के, कई कहें आसमान के ऊपर। मेरो धनी नहीं दूर देशांतर होई, मैं मोय सुनजत नीके। कोई बाबा हो गए, क्या हो गए? कई उदास रहे प्रभु कारण, प्रभु के दर्शन करने के लिए कोई बाबा हो गए। क्या भाई साहब? कई उदास रहे प्रभु कारण, कई कहें उठ जाएं कहीं के। क्या भाई साहब? कई जो है कई समय भाई साहब यात्रा पे निकल गए। कहाँ निकल गए? भगवान के दर्शन करने। चलो संवेद शिखर जी, है भाई साहब, गिरनार जी। भैया आप लोगों को दर्शन हो गए हो तो बता देना, मेरे को तो रुके नहीं। वो कई प्रणाम करें गण मूरत, और कई मूर्ति जो है मूर्ति में भगवान की कल्पना करके पूजा करते हैं। कई प्रणाम करें गण मूरत, कई पहाड़ चढ़े चिड़की के, है भाई साहब, कई पहाड़ पे चढ़ गए। और कई कहें प्रभु हेठ जमी के, पाताल के नीचे रहते भगवान, और कई कहें आसमान के ऊपर रहते भगवान। और बनारसी दास जी कहते हैं मेरो धनी नहीं दूर देशांतर, मोई मैं मोई सूझत नीके। क्यों साहब उन्हें कैसे दिख गया? बनारसी दास जी भी तो गृहस्थ थे ना, हैं, 3 शादी हुई थी ना, 9 बच्चे थे ना, उन्हें अपना भगवान आत्मा दिख गया। अजय भैया हमारी कितनी शादी हुई? 1। कितने बच्चे? 2 हैं? समझ आया? और हमें अपना भगवान आत्मा ने दिख रहा कि जब हो गया। बनारसी दास जी को देख सकता है, 3 शादी कर ले, 9 बच्चे हो गए हैं, और वे भी उनके पाप के वजह से सब संयोग का वियोग भी हो गया।
तो भी उनकी चरणान योग के अनुसार उन्होंने अपने मेहमानों को विदा किया था, इंतजार नहीं किया था। चरणान बॉडी होती है ना, डेड बॉडी होती है ना, अंतर मूर्ति के अंदर भाई साहब उसको रफा दफा करवा दिया। समझे आप? ऐसे नहीं है कि भाई साहब अभी जरा उस लड़के को आने दो, उस लड़की को भी आने दो। अंतर मूर्ति के बाद तो भाई साहब उस बॉडी में उसी जाति के तरह जीवों की उत्पत्ति हो जाती है प्रभु। तो बनारसी दास जी ने अंतर मूर्ति के अंदर 12 के 12 जो संयोग में थे, भाई साहब उनकी जो है आयु पूर्ण होने पर किसी का इंतजार नहीं किया। बोलिए कैसा गृहस्थ का जीवन चरणान योग हुआ करता है? अभी तो हमें खबर तक नहीं है, समझ में आया? वे कहते हैं मेरो धनी नहीं दूर देशांतर होई मैं मोय सीजत नीके। भाई साहब भगवान को कहीं दूसरी जगह ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्मा स्वयं भगवान है। अरे आप तुम भगवान स्वरूप ही हो भाई। प्रभु क्या करें, वेद ज्ञान की आंख न थी, क्या कर सकती थी? कभी इन शब्दों पर कभी हम विचार ही नहीं करते हैं। रोजीना भगवान को आके सुना देते हो, प्रभु वेद ज्ञान की आंख न थी, क्या कर सकती थी यह ज्वाला। अरे अब तो ज्ञान समझ में आ गया ना। भगवान कहते हैं देखो ना मैं किधर देख रहा हूं। वो समझ गए, वो गौतम थे ना, गौतम वो समझ गए, समूह शरण में आए और उनको वे समझ गए कि भगवान का इशारा समझ गए। हम रोज ना माँ जनवाणी माता को पढ़ते हैं भाई साहब, पर हमारी परिणति कभी भी अपने गाय प्रभु परमात्मा की तरफ देखने की नहीं होती है भाई। रोज ना भगवान के दर्शन करते हो, पूजा करते हो, कभी ऐसे विचारों में भी नहीं आता है। प्रभु बोलो, जब विचारों में ही नहीं है तो अपना भगवान आत्मा कैसे प्राप्त होगा? ज्ञानी हमें समझाते हैं, कहते हैं संसार दशा में भी परमात्मा शक्ति रूप से विराजमान है। तुझे जिस परम सत्य की दृष्टि करना है, विश्व की व्यवस्था को समझना अत्यंत जरूरी है। इस विश्व की व्यवस्था में मेरा क्या रोल है? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? माया कहाँ से और मेरा रूप क्या? भाई तुझे सम्यक अवलोकन करना हो तो भगवान स्वरूप तू स्वयं है, ऐसा स्वीकार करो। कहते हैं मिथ्यात राग द्वेष के काल में भी, देखिएगा अब आपको समझाते हैं, मिथ्यात राग द्वेष के काल में भी, जैसे अभी अपनी वर्तमान दशा में है अज्ञान दशा चल रही है, समझ गए आप? कौन सा मिथ्यात यानी अज्ञान दशा, और राग द्वेष के परिणाम चल रहे हैं। वो लोग हैं कि नहीं? हाँ ना, वही तो बता सकते हो ना। हाँ है, अज्ञान दशा में मिथ्या, राग द्वेष के काल में भी जैसा उसका वास्तविक स्वरूप है तद अनुसार देखे तो शक्ति रूप से परमात्मा स्वरूप से विराजमान है। यानी मिथ्यात्व के काल में भी, संसार अवस्था में भी उस आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है वह कहीं चला नहीं गया है। क्या समझ में आया भैया? चला भले ही हमारी पर्याय में अज्ञानता हो, पर अंदर में भगवान आत्मा तो पूरा का पूरा सुरक्षित बैठा हुआ है। भले ही राग द्वेष के परिणाम होते हों, पर भगवान आत्मा तो उस समय भी पूरा का पूरा विराजमान है। कहते हैं मिथ्यात राग द्वेष के काल में भी जैसा उसका वास्तविक स्वरूप है, जैसा उसका यानी अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला उसका है, जैसा उसका वास्तविक स्वरूप है तद अनुसार देखे तो शक्ति रूप से परमात्मा स्वरूप से विराजमान है। समझ में आया? वे जब भी देखे, समझ में आप? देखो पर्याय चाहे गंदी पर्याय हो चाहे निर्मल पर्याय हो, आत्मा के अवलंबन करने वाली, पर उस पर्याय को तो आपको परद्रव्य मानना ही पड़ेगा। जैसे शरीर परद्रव्य है, तैसे ही है
मलिन पर्याय और निर्मल पर्याय दोनों ही आत्मा के लिए परद्रव्य हैं। जैसे परद्रव्य में से हमारी पर्याय नहीं आती है, वैसे ही मलिन और निर्मल पर्याय में से भी हमारी पर्याय आती नहीं है। इसलिए पर्याय मात्र जो है वो परद्रव्य है, वह देखने लायक नहीं है। देखने लायक तो अपना वह त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, वही देखने लायक है। सुना है भैया? अभी समय तो थोड़ा आज मुझे जल्दी भी करना था। इसको अगर अपन जो है कल थोड़ा सा फिर लेंगे। अभी चूंकि अभी कुछ काम है, अरे मोबाइल हमारे हाथों में नहीं रहेगा, विशुद्धि को जाना है, इसीलिए आज ये चर्चा को अपन यहीं पर विराम देते हैं। कल इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, हैं? कल अपन पूरी इसको कर लेंगे। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाई को वंदना सतवार, वंदना सतवार। 9 बार नमो कर मंत्र। बोलो द्वादशांग देवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। बेटो ऊपर आ जा जरा।